सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम अध्याय 49 और 50 का वर्णन साई शक्ति में करेंगे। अध्याय 49 बाबा के प्रिय। नीचे दिए गए अनुभव श्री आर राधा कृष्ण, आयु 90 वर्ष, श्री साई आराधना चैरिटेबल ट्रस्ट, भवानी नगर, हुबली ने डॉक्टर रविंद्रनाथ ककरिया को पत्र व फोन द्वारा बताया। सन 1930 में मेरी आयु 8 वर्ष की थी। तब मैं अपने पिता श्री ए रंगानाथ अय्यर के साथ हुबली में सिद्धारूढ़ स्वामी के दर्शन के लिए गया था। मैंने शिवानंद स्वामी, ऋषिकेश राजेश्वरनंद कालाहस्ती, शिवनेशन स्वामी शिरडी, नरसिंहा स्वामी मद्रास, सगुण मेरू नायक जाखड़ी, नाना पुजारी श्यामा के पुत्र उद्धवराव मार्तंड महालसापति, लक्ष्मी बाई शिरडी, गोदावरी माता, दास गणु महाराज, M.B. रेंगे, रासने बंधु के दर्शन किए हैं। मैं सन 1945 में शिरडी आया था। तब समाधि मंदिर में बाबा का चित्र रखा हुआ था, जिसे आजकल गुरुवार को पालकी में रखते हैं। हम बाबा की समाधि की परिक्रमा किया करते थे और रात्रि में समाधि मंदिर बालकनी प्रथम तल पर बने कमरों में सोते थे। हमारा पूरा परिवार अप्रैल मई में 10-15 दिनों के लिए शिरडी जाता। हम वहाँ अपना भोजन स्वयं बनाते थे और बाबा को नैवेद्य उसी भोजन में से लगाते थे। शिरडी पहुँचने के तीसरे दिन ही हमारे द्वारा हुबली से लाई गई धनराशि समाप्त हो गई। फिर हम भोजनालय के मैनेजर से उधार लेकर काम चलाते थे। वापस हुबली पहुंचकर उन्हें मनी ऑर्डर द्वारा उधार ली गई धनराशि को लौटा देते थे। उन दिनों भोजन गृह में भोजन 4 आने और नाश्ता चाय व रोटी 2 आने में मिलता था। सन 1945 की बात है। शिरडी में मैं 6 दिन रहा। होटल के मैनेजर से 5 रुपए का उधार ले चुका था। मैं शुक्रवार दोपहर 11 बजे शिरडी से पैदल कोपरगांव के लिए चला। शाम 4 बजे कोपरगांव पहुंचा। रात 8 बजे मनमाड़पुरा रेलगाड़ी द्वारा रात 11:30 बजे धांध स्टेशन पहुंचा। वहां से सुबह 4 बजे हुबली को जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। कुछ समय स्टेशन पर ही आराम किया। मन में दोद से हुबली 18 घंटे की यात्रा की चिंता सता रही थी। जेब खाली होने के कारण भूखे पेट यात्रा कैसे होगी, मैं मन ही मन बाबा से प्रश्न पूछ रहा था। तभी एक रेलवे के अफसर मेरे पास आए और मुझे अग्रवाल टी स्टॉल पर ले जाकर कहा, जो खाना है पेट भरकर खा लो। कल शिरडी में दोपहर 11 बजे होटल के मैनेजर कुलकर्णी को बताए बिना क्यों चले आए? दोपहर 12 बजे की आरती करके चलते। मैनेजर को बताते तो वह तुम्हें फांसी नहीं दे देता, उल्टा वह तुम्हें रास्ते के लिए कुछ रुपए दे देता, जो तुम हुबली पहुंचने पर उसे वापस कर देते। खैर, यह आगे की यात्रा के लिए 3 रुपए रख लो। मेरा नाम वेंकटराव है। मैं यहाँ धोंध रेलवे स्टेशन पर सेक्शन कंट्रोल अफसर हूँ। वापस हुबली पहुंचने पर मैंने 5 रुपए शिरडी भोजन गृह मैनेजर को भेजे और एक धन्यवाद का पत्र वेंकटराव को भेजा। लेकिन धोंध के सेक्शन कंट्रोलर ऑफिस से वेंकटराव को भेजा पत्र वापस मुझे आ गया। वहाँ से सूचना मिली कि धोंध स्टेशन पर वेंकटराव नाम का कोई ऑफिसर काम ही नहीं करता। बाबा की लीला अद्भुत थी। भक्तों के लिए वे न जाने किस रूप में कब प्रकट हो जाएं। बाबा हर जगह हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। सदा उनका ध्यान करो। सदा तारक मंत्र साईं श्री साईं जय जय साईं का ही जप करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 50 बंधन साईं प्रेम का। बात सन 1946 की है। तब मैं 6ठी कक्षा का छात्र था। मुझे स्वप्न में 6 फुट लंबे, सिर पर पटका व सफ़ेद चोला पहने मनमोहक सूरत वाले एक पीर के दर्शन हुआ करते थे। जब भी मैं इस स्वप्न को देखता था तो डर के चीख मारता हुआ नींद से जाग जाता था। यह सिलसिला 4 साल तक चला। उन दिनों हम करतारपुर जालंधर में रहते थे। कुछ समय के बाद मैं अपने जीजा जी के पास दिल्ली आ गया। उस दिन हम रात्रि भोज के लिए उनके मित्र श्री कृष्ण धवन जी के घर गए। वहाँ मैंने सपने में दिखाई देने वाले पीर बाबा का चित्र लगा हुआ देखा। मैंने उत्सुकता से धवन जी से पूछा, अंकल ये बूढ़े बाबा कौन हैं? क्या आपके कोई रिश्तेदार हैं? उन्होंने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछने का कारण पूछा तो मैंने सारा किस्सा बताया कि 4 साल से इन्होंने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। श्री कृष्ण धवन यह सुनकर भावुक हो गए और मुझसे बोले कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि 4 साल से
साईं बाबा के संपर्क में हूँ। अरे ये तो शिरडी के महान संत श्री साईं बाबा हैं। तब तक मुझे शिरडी साईं बाबा के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। अब मेरे मन में बाबा के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। श्री धवन जी जो बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने मेरे सामने उनकी अनेक लीलाओं का वर्णन किया। बाबा की महिमा सुनकर मैं बाबा का ही हो गया। अपना परिचय करवाने के लिए बाबा ने कैसी अनोखी लीला रची, यह सोचकर मैं रोमांचित हो जाता। मुझे चित्रकारी का शौक था, इसलिए चित्रकारी का कोर्स भी किया। मैंने भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र बनाया, जिनकी उन्होंने सराहना की। इसमें मुझे बहुत ख्याति भी मिली। मैं प्रचार विभाग में कार्यरत था, जिस कारण मैं जाने माने व्यक्ति से मिलता रहता था और उनकी तस्वीरें बनाता रहता था। मैं अक्सर प्रेस समारोह आदि आयोजित करता था और माहौल के अनुसार शराब, सिगरेट आदि भी पीता था। एक रात जब मैं किसी विवाह में गया, वहाँ मैंने दोस्तों के साथ शराब पी। रात को जब मैं लेटा तो लगा कि जैसे बाबा कह रहे हों, एक तरफ तो लोग तेरा मान सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, और दूसरी तरफ तुम शराब पीते हो। बाबा ने मुझे कुछ ऐसा एहसास करवाया कि जैसे वे मेरे अंदर विद्यमान हैं, और जब मैं शराब पीता हूँ तो शराब के कड़वे और तीखे घूंट उन्हें कष्ट देते हैं। ये विचार मन में आते ही मैंने शराब और सिगरेट पीना छोड़ दिया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये दोनों काम स्वयं बाबा ने ही करवाए। मैंने मेहनत की और बाबा ने आशीर्वाद दिया और मुझे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त हुई। सन 1958 में मैंने आर्टिस्ट की नौकरी कर ली। बाबा की कृपा से मेरे सब काम बनते चले गए। चित्रकारी का हुनर मुझे बाबा से मिला। वही हुनर मेरे पुत्र सुप्रसिद्ध चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री को भी मिला, जिनके द्वारा बनाए चित्र ऑस्ट्रेलिया, दुबई, आबू धाबी, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल आदि में जा चुके हैं। भारत के विभिन्न शहरों में लगभग 60 मंदिरों में उनके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स लगी हुई हैं। अभी शिरडी साईं बाबा संस्थान के प्रसादालय में नवनीत द्वारा बनाया बाबा का चित्र लगाया गया है। शीघ्र ही वह साईं बाबा की मनमोहक तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाने जा रहा है। मेरे पूरे परिवार पर बाबा की कृपा यूं ही बनी रहे। वे मुझे अपनी शरण में रखकर अपने काम करवाएं, ऐसी बाबा से मेरी प्रार्थना है। भक्तों, बाबा का नाम इस तरह से जपो कि दिल की हर धड़कन के साथ साईं ही जपो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, subscribe and share this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.